विश्व वंदनीय संत सम्राट वंदे छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री महान साहब जी, पूजा के योग सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में से झुका के तेरे बार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी इस धरातल पर बड़े अच्छे विचारमान संत थे। साहब ने कोई भी ऐसा अपने जीवन में काम नहीं किया, कोई निंदा नहीं, सत्य न्याय निर्णय का ही उपदेश देते थे, भ्रम भूल कल्पना से बचाने का उपदेश देते थे। बड़े अच्छे पवित्र हृदय के संत थे। लोगों ने उनके बारे में बहुत सी चमत्कारियां जोड़ दी हैं जो उनकी भूल है। और सदगुरु श्री कबीर साहब के मत में जो मूर्त पूजा जोड़ी है ये भी बहुत निंदनीय है। सदगुरु श्री कबीर साहब ने घूर घूर बहुत ही निंदा की है कि भैया आप चेतन होकर के, जिंदा होकर के आप इन जड़ मूर्तियों के चक्कर में क्यों पड़े हुए हो? इनसे आपका क्या लाभ होगा? कोई भी लाभ होने वाला नहीं है। इसलिए भ्रम को अपने अंदर से बिल्कुल जड़ मूल से निकालो। और जब भ्रम आपके अंदर से जड़ मूल से बिल्कुल निकल जाएगा तो आप वास्तव में मनुष्य हो जाओगे। और जब तक ये भ्रम आपके अंदर छाया रहेगा, ये कपट कुरंगी चालें आपके अंदर लगी रहेगी, तब तक आप मनुष्य नहीं बन सकते। मनुष्य बनने के लिए मनुष्य के गुण चाहिए। और जब मनुष्य के गुण आपके अंदर आ जाएंगे, मानवता पूरी आपके अंदर आ जाएगी, दानवता आपके अंदर से निकल जाएगी, तो आपका पवित्र जीवन हो जाएगा। तो साहब ने कहा कि हे मनुष्य, तू बहुत बड़ी भूल में है। लकड़ी के देवी देवता बना लेता है, अपने हाथों से नक्काशी निकालता है और उसी में भाव विभोर होकर के तू पूजने लगता है। पत्थर के देवी देवता बनाता है, अगर तू स्वयं है, वो तेरी कारीगरी है। और कारीगरी को तू चैतन्य होकर के, अजर अमर अखंड होकर के, और जड़ को भोग लगाता है। ये कितनी बड़ी भूल है। और जब तक इस भूल को तू अपने अंदर से नहीं निकालेगा, जब तक तू कारीगर स्वयं अपनी कारीगरी में मोहित रहेगा, तब तक तेरा लक्ष्य पूरा होगा ही नहीं, कल्याण हो नहीं सकता है किसी प्रकार से। कारीगरी में मोहित होकर के कल्याण किसका होगा? और जड़ मूर्तियों को भोग लगा करके किसका कल्याण होगा? किसी का नहीं। पूजा ही करनी है तो जिंदे देव देवताओं की पूजा करो। जितनी जो माता है ये सब देवियां हैं, जितने पुरुष हैं ये सब देवता हैं। और इन देवी देवताओं की भी आसक्ति टूटेगी, तब जीव मुक्त होगा, आवागमन से रहित होगा। लेकिन सच्चे दिल से कपट छोड़ करके सेवा करनी पड़ेगी, मोह से नहीं, कर्तव्य भाव से। कर्तव्य भाव से यदि कोई सेवा करेगा तो उसका मोह टूट जाएगा, भ्रम उसका निकल जाएगा और उसके अंदर मानवता ही रहेगी, दानवता कभी आ नहीं सकती है। इसलिए सदगुरुदेव जी कहते हैं कि विचार से यदि चलते रहोगे तो भाव बंधनों से बचे रहोगे, और विचार से यदि नहीं चलोगे तो भाव बंधन से कौन बचाएगा? कोई बचाने वाला नहीं सारे संसार में। इसलिए अपने आप को जानना है, भ्रम को दूर करना है, जड़ मूल से भ्रम त्यागना है। इस संसार में बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े ध्यानी जब भ्रम में ही तो चले गए, उनको क्या मिला? कुछ नहीं मिला। किसी ने विषय वासनाओं की तरफ लक्ष्य दे दिया तो संसार में फंस गए त्यागी वैरागी होकर के भी। और किसी ने भ्रम भूल कल्पना में अपना चित्त दिया तो भ्रम में डूब गए, त्यागी वैरागी भी होकर के भी। और जिसको खोजे वो तो है ही नहीं, तो मिलेगा कहां से? तो सारे के सारे भ्रम में ही रहे
धोखे में रहे, अपने आप को वो जान नहीं पाए। यदि अपने आप को जान लेते तो जड़ मूर्तियों को क्यों पूजते? उन्हें कोई ऐसा नहीं था कि हमारा कल्याण ना हो, तो कल्याण समझते रहे। पर जो उनके गुरु बड़े पढ़े लिखे, वो उसी बीमारी में फंसाए रहे, धोखे में ही अपने चेलाओं को डालते रहे, स्वयं डालते रहे। जैसे अभी माता पिता कोई भी अपने बेटी बेटों को घर में जंजाल से छूटने का उपदेश नहीं देते, सबके सब भवबंधनों में फंसाने का ही उपदेश देते हैं। अब बताओ उनका कल्याण कैसे होगा? कोई सवाल ही नहीं है कि उनका कल्याण हो जाए। तो कोई छुड़ाना नहीं चाहते, पता सबको है। और संत गुरुजनों के पास में आके रोते भी हैं कि संसार में बहुत दुख है, और ये भी कहते हैं कि दूसरे की सहायता किए बिना काम नहीं चलता है, और ये भी कहते हैं कि जीव के काम में जीव ही आता है। और फिर भी नकली देवी देवताओं को बना करके जिंदा पुजारी को बैठाते हैं। इतना जानते हैं कि नहीं, पत्थर का यदि पुजारी बैठा दें तो उसको क्या वहां करेगा? झाड़ू लगाएगा पत्थर का पुजारी? तो वो लगाएगा? कुछ नहीं। इसलिए इन पत्थर की मूर्तियों की पूजा में भी जिंदा ही लगाए जाते हैं। तो विचार करना चाहिए, तो फिर देवता कैसा होना चाहिए? देवता भी जिंदा होना चाहिए। पुजारी जिंदा है तो देवता भी जिंदा होना चाहिए। अब देवता है पत्थर का और पुजारी है जिंदा, वहां कोई मेल ही नहीं मिलता है। इसलिए संत गुरुजन बार बार समझाते हैं कि जब तक आप चेतन पूजा नहीं करोगे तब तक आपका अंतःकरण पवित्र होगा ही नहीं। ये 4 वेद 6 7 18 पुराणों को देख लो, किसने लिखे? ये जिंदा ने लिखे कि उनकी मूर्तियों ने लिखे? आप किसी भी महापुरुष की मूर्ति बना दो, उसके सामने और कागज और पेन रख दो, क्या वो कोई ग्रंथ लिखेंगे? कभी नहीं लिख सकते। जब भोजन नहीं पाते, जो भोजन पाएगा बोलेगा, चलेगा, ढोलेगा, वो तो कुछ कलाकृति कर सकता है। और जो भोजन नहीं पाता है, जो डोलता बोलता चलता नहीं, वो क्या करेगा? इसलिए भाइयों, समझदारी की तो यही बात है कि अपने आप को जानो और भ्रम को त्यागो। भ्रम के त्याग के बिना न किसी का कल्याण हुआ है और न होगा। इसलिए आज इस भ्रम को दूर करो, वो अच्छे प्रकार से दूर करो। ये नहीं कि ऊपर ऊपर मन से आप भ्रम को त्याग दो और अंदर भीतर भीतर घर मूसा हो, भीतर से आपकी मानंदी कटे नहीं, और ऊपर ऊपर से आप ढोंग करो तो काम नहीं चलेगा। ढोंगबाजी से न किसी का काम चला है न चलेगा। अरे काम चलेगा तो सत्य को जानने से चलेगा, और सत्य अविनाशी ये चेतन जीव है। और आप सत्य किसी अपने ऊपर इस ब्रह्म परमात्मा को मान बैठे हो, कितनी बड़ी भूल है। यदि इस ब्रह्म परमात्मा होता तो सदूसरी कबीर साहब का कोई बिल्कुल बावरे थे से ऐसी बात करते। सदूसरी कबीर साहब जी ने बड़े विचार से काम लिया, विचारमान संत थे, इसलिए तो बंदी छोर कहा गया। जो अपने बंधन को छुड़ा ले संसार से और दूसरों को छूटने का उपदेश दे, उन्हीं को तो बंदी छोर कहा जाता है। और आप स्वयं बंधे हुए हो, दूसरों को बांध रहे हो, कहो कि हम बंदी छोर हैं, ये तो सब गड़बड़ बात है। लड़ रहे हो, झगड़ रहे हो, राम का पक्ष लेके लड़ने लगते हो, हनुमान का पक्ष लेकर लड़ने लगते हो, महादेव का पक्ष लेकर के लड़ने लगते हो। अपने अपने जो इष्ट मान रखे हैं उनका पक्ष लेकर के आप लोग लड़ने लगते हो, विचार नहीं करते। और फिर अजर अमर अखंड बता करके भी जीव को इधर आत्मा भी कहते हो और इधर उसको काट करके पत्थर की पूजा करते हो। तो आपका आत्मवाद कहाँ ठहरा? ठीक नहीं ठहरा। आत्मवाद आपका मिथ्या है, झूठा है ना? आत्मा को तो आप काट रहे हो, तो आपका ज्ञान कहाँ है? इसलिए सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि ये आत्मवाद आपका मिथ्या है, झूठा है, इसमें कुछ भी सार नहीं है। यदि व्यापक होता तो जैसे छुरी चलाते ही तुरंत अब आ जाते, अरे भैया क्या मैं आत्मा हूं, मुझे काटता है क्या? तो सदगुरुदेव जी कहते, और देखो जब जीव को आप काटते हो उसको कितना दुख होता है। शरीर को जब जीव के शरीर
जो शरीर धारण किया है चेतन जीव ने, इसका आप विनाश करते हो तो बहुत भारी दुख होता है। तो मूर्ति है, आपका देवता है जड़ और पुजारी है चेतन। ऐसा आप क्यों करते हैं कि जो भी चढ़ेगा तो हम उठा लेंगे? वैसे मेल तो ये है कि देवता जड़ है तो पुजारी भी जड़ होना चाहिए। पत्थर का पुजारी बना दो, पूजा होती रहेगी बड़े आराम से। तो ऐसा होगा नहीं, आप भी जानते हैं कि पत्थर का पुजारी बना देंगे तो काम नहीं चलेगा। लेकिन ये चालाकी का धंधा है, इस चालाकी को अब अपने अंदर से निकालो। और पारखी संत जो सत्य न्याय निर्णय की बात बता रहे हैं उसको समझो और सोच करके समझ करके बड़े विचार से काम लो। क्योंकि विचार से ही काम लेते हैं। ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं जो विचारमान होते हैं, जो डिग्रियां ज्यादा ले ले वो पढ़ा लिखा नहीं माना जाता है, बिल्कुल एक अक्षर भी नहीं जानता हो। लेकिन जिसको कर्म विधान का पूरा ज्ञान हो जाए, जड़ चेतन का जिसको ज्ञान हो जाए और विषय वासना भ्रम भूल कल्पना को त्याग दे, मानवता इसके अंदर पूरी आ जाए और दानवता इसके अंदर ना रहे, तो समझ लो कि पढ़ा लिखा है। उसे पढ़ा लिखा कहते हैं। तो पढ़े लिखे लोग सत्य न्याय निर्णय का ही उपदेश देते हैं, भ्रम भूल कल्पना से बचाने का उपदेश देते हैं और स्वयं बचे रहते हैं और दूसरों को बचाते ही रहते हैं। लेकिन आप लोग स्वयं तो बचते नहीं और दूसरों को क्या बचाओगे? अरे पहले तो स्वयं बचो, तब तो दूसरों को बचा सकते हो। और आप स्वयं तो बचे नहीं और कहते नहीं हम दूसरों को बचाएंगे। अरे दूसरों को क्या खाक बचाओगे? आप कभी नहीं बचा सकते दूसरों को। तो वो तो अपने अपने सबके पास प्रारब्ध है, प्रारब्ध का भोग भोग बिन कौन मिटैया है। कर्मगत टरे नहीं ज्ञानी, चेतन पुरुष अखंड जीव का बिरले नहीं जानी। इसलिए कर्म का फल सबको भोगना पड़ता है। ऐसा कोई है ही नहीं सारे संसार में कि उसको कर्म का फल ना भोगना पड़े, कोई नहीं है। सबको कर्म का ज्ञान है और सब कर लेते हैं। देखो बच्चा पैदा करने का सबको ज्ञान है कि नहीं? सबको है। भोजन सब पाने लगते हैं अपनी अपनी खाने के हिसाब से, तो ज्ञान हुआ कि नहीं? इसलिए सदुदय जी कहते हैं कि अब अपने आप को जानो और जो सारी जितनी भी कुमानवता है इसको त्याग दो, मानवता धारण करो, विचारमान बनो, अच्छे विचारमान बनोगे तभी आपका काम चलेगा। और वैसे ही कहो कि हम विचारमान हैं, है ना, तो आप विचारमान नहीं हो सकते हो। तो कहने से कोई विचारमान नहीं हो जाता है। विचार के जब तक कोई कर्म नहीं करेगा तब तक विचारमान नहीं कहलाएगा। किसान किसानी करे और पानी बाहर चलाता रहे तो खेत तो उसका हरा भरा रहेगा? नहीं रहेगा। अरे खेत में ही पानी चलाना पड़ेगा तब खेत हरा भरा रह सकता है। और पानी के अंत चलावे और खेत में फसल चाहे तो ऐसा होता नहीं। इसलिए लोटा मंदिरों में चढ़ावे और जिन्ना को माता पिता को वृद्धालय में डाल दे, उनकी बात भी नहीं पूछे, उनसे दूर रहे, विषय भोगों में रत हो जाए, भ्रम भूल कल्पना पत्थर पूजने में रत हो जाए, हमारा भला तो भगवान करेगा। तो ये बहुत भारी भूल है। ऐसे ना कोई भगवान कोई भला करने वाला नहीं है, और पहले तो भगवान है ही नहीं तो भला कौन करेगा? ये सारी बेकार की बातें हैं। आप आस्तिक बनो, नास्तिक मत बनो। लेकिन आपकी खोपड़ी उल्टी हो गई है। आप तो आस्तिकों को नास्तिक कहते हो और स्वयं नास्तिक बने हुए अपने आप को आस्तिक समझ लेते हो। ये आपकी विशेष भूल है ना। बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े ध्यानी हड्डियों की तक माला डाल लेते हैं गले में, है ना। सुअर की हड्डी कोई खीर में लगाता है। बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े ध्यानी होकर के, है ना, हड्डियों की माला गले में डालते हैं, मुंडों की माला गले में डालते हैं, मनुष्य की खोपड़ी में खाते हैं, है ना, मरगट में रहते हैं, नंग धड़ंग डोलते हैं, कुछ का कुछ खाने लगते हैं। तो उनके अंदर मानवता कहाँ से आएगी? वो तो दानवता ही रहेगी। और फिर वो कल्याण की इच्छा करेंगे हमारी, है तो बुद्धि तो बिगड़ जाएगी। जब बुद्धि बिगड़ जाती है, कितना पढ़ा लिखा हो वो तो कहेगा ही कि निर्गुण है, निराकार है, अगम है, अपार है, उस निर्गुण निराकार में ही जीव जाके मिलेगा। ये तो देखो पागलपने की बात है। ये कोई ज्ञानी ध्यानियों की बात नहीं है। पढ़े लिखे तो हैं, ठीक है, अक्षरी ज्ञान है,
संस्कृत में बोलते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं, खूब ग्रंथ लिख दिए, पर लिखे तो वो बिगड़ी हुई बुद्धि से। इसीलिए ही तो अगम अपार कहा, चित्त मन बुद्धि वाणी से परे। कोई सारे संसार को चलाने वाला है? अरे संसार को चलाने वाला कौन होगा? संसार अनादि है, ये प्रकृति में अपने आप सारी क्रिया होती रहती है, उसको कोई चेतन चलाने वाला नहीं है। और जनैया ये चेतन जीव अविनाशी है, अजर अमर अखंड है। जीव ज्ञान मात्र है ना, ये जानता है, सबके गुण धर्मों को जानता है, सबके नाम रखता है, लेकिन ये जगत अनादि है, इसका कोई कर्ता नहीं है, इसको जानने वाला ये चेतन जीव ही है। इसलिए भाइयों, अपने आप को जान करके और सभी प्रकार की कालमा को दूर करके अपना उद्धार कल्याण करो, संसार से छूटने की कोशिश करो जहां तक बने। यदि न छूट पाओ तो संसार में रह के भक्ति तो करो, जिससे दोबारा मनुष्य जन्म मिल जाए, है ना। और यदि दाव लग जाए तो दोनों पक्ष को त्याग करके सदा सदा के लिए जी मुक्त हो जाएगा। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।